प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, एक संत थे, उद्भट विद्वान। उनके प्रवचनों को कोई सुनता तो सुनता ही रह जाता था। उनके मन में एक बार आया कि मेरा खुद का अपना एक आश्रम होना चाहिए, जो मैं रोज रोज इधर से उधर उधर से उधर भटकता फिरता हूँ, कभी इस गांव में कभी उस गांव में। ये अभी मेरे बस की बात नहीं है। एक जगह आश्रम बना के बस मेरे भक्त सारे यहाँ आते रहेंगे, मैं उनको ज्ञानामृत पिलाता रहूंगा। सपने संजोने लगे और अच्छे ख्याति प्राप्त थे। उनकी बातों को सुनने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। पता चला कि आज अमुक गांव के अंदर संत महात्मा आए हुए हैं, तो आजू बाजू के 32 कोस के जितने भी गांव वाले थे वो सभी भागकर आते थे। आश्रम बनाने की धुन दिमाग में सवार थी, इसलिए पैसा इकट्ठा करना, दानदाताओं से मिलना, उनको कन्वेंस करना, ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं और हो भी गई। अब संत महात्मा एक गांव से दूसरे गांव चंदा इकट्ठा करने के लिए जाने लगे। रास्ते में एक झोपड़ी सी थी, वहां पे एक लड़की जो कि सत्संगी थी, सत्संगमय जीवन जीने के साथ प्रैक्टिकल रूप से ज्ञान को आत्मसात करने वाली थी। उसने विनती की कि महाराज, आपके तो बहुत बड़े बड़े भक्त हैं, पर मैं भी आपकी भक्त हूं। आपकी वाणी से मेरी आत्मा पवित्र हो चुकी है। आप मेरे घर पर आकर प्रसाद ग्रहण कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए। महात्मा उस लड़की की बात को टाल नहीं सके। उन्होंने कहा, अभी तो मेरा तृप्त हूं, पेट भरा हुआ है, मैं शाम का भोजन तुम्हारे यहां करूंगा। लड़की ने कहा, ठीक है। सायंकाल आते आते, सायंकाल क्या रात हो गई, भक्तों से घिरे हुए थे। भोजन किया। लड़की ने कहा कि गुरुदेव, आज इधर ही विश्राम कर लीजिए। माना कि मेरी झोपड़ी टूटी फूटी है, पर उसके हाथ का स्वादिष्ट खाना खाकर महात्मा प्रसन्न थे। उस लड़की ने महात्मा के लिए एक चारपाई के ऊपर गद्दी बिछाकर उन्हें सोने के लिए निवेदन किया और स्वयं चटाई बिछाकर जमीन पर ही सो गए। महात्मा को नींद नहीं आ रही थी, बस यही मन के अंदर कि आश्रम कैसा रहेगा, आज तो कम से कम 3 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है। उसी उधेड़ भून के अंदर थे। कम से कम 70-1 लाख रुपया लग जाएगा, इस तरह का आश्रम होगा, उसमें बगीचा भी होगा। वो अपनी कल्पना लोक में थे और उनकी नजर जब पड़ी तो लड़की एकदम खर्राटे मार रही थी। निद्रा मां की गोद के अंदर सो चुकी थी, बेहोश जैसे हो, किसी की चिंता नहीं, किसी की फिक्र नहीं, सुख और चैन की नींद सो रही हो। महाराज को तो डनलप के गद्दे पे सोने की आदत हो चुकी थी, क्योंकि भक्तों ने जितना चाहा मांगा, मांगने की देरी थी, बोलने की देरी थी, लाके लुटा दिया था। भला इस खटिया के ऊपर, इस चारपाई के ऊपर उस महात्मा को नींद ही नहीं आ रही थी, करवटें बदल रहे थे। फलस्वरूप सोचने लगे कि मुझे अभी क्या करना है, कैसे करना है। आश्रम की जगह भी खरीदनी है। उन्हीं प्लानिंग में लगे रहे। सवेरे उठे, फटाफट तैयार हुए, फ्रेश हुए। बोले कि बेटा, तुम तो बस लेटते ही सो गई, और वो भी इतनी धरती के ऊपर जो कि कड़क है, तुम्हें नींद कैसे आ गई? मैं तो डल्लप के गद्दों पर भी नहीं सो पाता हूं, मेरे को तो चारपाई पे भी इतनी आरामदायक गद्दी बिछाई थी, फिर भी मुझे नींद नहीं आई।
और तुम इस कड़क भूमि के ऊपर आराम से सो गई। महात्मा को उस लड़की ने कहा कि गुरुदेव, आपकी ही दी हुई शिक्षा है, मैं परम संतोषी हूं, मेरी कोई इच्छा नहीं है। मैं तो रात को सोने के पहले दिनचर्या दैनंदिनी को याद करती हूं कि आज मैंने कौन से बुरे कर्म किए, किसके हृदय को मैंने आघात पहुंचाने वाली बात कह दी। अच्छी बातें भी मैं सोचती हूं, बुरी बातें भी मैं सोचती हूं, और अच्छी बातों को भूल जाती हूं कि मैंने आज कौन से नेक काम किए। पर बुरी बातों को याद करके मैं एक संकल्प लेती हूं कि अगली बार कल के सूर्योदय से ये बातें मैं नहीं दोहराऊंगी बस। और इस धरती के ऊपर जो कि कठोर लग रही है, इस धरा के ऊपर मैं जब सोती हूं तो मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे अपनी मां की गोदी के अंदर सो रही हूं। मुझे किसी तरह की चिंता नहीं है, किसी तरह की कामना नहीं है। मैं उस परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखती हूं। जो भी मेरे को मेहनताना मिलता है उसमें मैं आराम से अपना गुजर बसेरा कर सकती हूं, और ज्यादा से ज्यादा समय मैं भगवत भजन के अंदर अपना व्यतीत करती हूं। बस यही कारण है मैं सुख की नींद सोती हूं। महात्मा खुश हो गए, पर महात्मा की अंतर चक्षु उस लड़की ने खोल दी थी ये सब कुछ बताकर। जब से आश्रम बनाने का भूत मेरे दिमाग में सवार है, तब से मेरी सुख, चैन, शांति, प्रभु भक्ति के प्रति जो अगाध आस्था और समय देने की बातें थी, वो सब धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है। ये ज्ञान उनको हो गया। ज्ञानी तो ऑलरेडी थे, पर उस ज्ञान के ऊपर एक आवरण सा आ गया था। जैसे सूरज के ऊपर जब बदल आ जाते हैं तो सूरज का जो प्रकाश हमें प्रकाशित करता है वो धीरे धीरे मंद पड़ जाता है। पर जैसे ही हवा का झोंका आता है, बदल तितर बितर होने लगते हैं, सूरज का वही तेज, वही ओज, वही प्रकाश हम धरतीवासियों को प्राप्त होने लगता है। ठीक इसी तरह लड़की ने आए हुए जो बादल थे, मोह के, ममत्व के, आसक्ति के, अपनी बात से उन बादलों को हवा क्या दी, बादल तितर बितर हो गए और गुरुदेव का वही तेज, वही ओज चमकने लग गया। फिर भी उसने कहा कि गुरुदेव, आप बुरा न मानो तो मैं भी आपके साथ चलूं आश्रम के लिए चंदा इकट्ठा करने। गुरुदेव ने कहा कि बेटा, अब चंदा इकट्ठा मैं नहीं करूंगा। तूने जो मेरी आंखें खोल दी है, वो जो प्रकाश प्रकाशित कर दिया है हृदय के अंदर, अब किसी चंदे की जरूरत ही नहीं है। मैं तो वही फक्कड़ता अपनाऊंगा और जगह जगह ऐसे ही जाकर अपने थोड़ा बहुत जो मुझे मिला है ज्ञान, उस ज्ञान से तेरे जैसे बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को तारने की कोशिश करूंगा, पर अब पहले मैं खुद तीरूंगा। दोस्तों, संत महात्मा घर पे पहुंचे, अपने छोटी सी जो कुटिया थी वहीं पे उन्होंने जो जगह लेने का सपना देखा था, जितना इकट्ठा किया था, अपने शिष्यों को भी कहा कि गरीबों में बांट दो। अब हमें कोई आश्रम नहीं बनाना है, हम तो ऐसे ही फक्कड़ की तरह घूमते रहेंगे, हरि भजन करते रहेंगे, भगवत भजन करते रहेंगे और अपने जीवन को यापन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कहानी छोटी सी है, पर कहानी ये सीख देती है कि हमें आसक्ति, ममत्व, इन बातों से दूर रहकर परमपिता परमेश्वर की लो लगानी चाहिए। यदि हम ऐसा करने में सफल हो गए तो संसार में रहकर भी हम मुक्त हो जाएंगे। जन्म जरा मृत्यु का जो एक चक्र है, इसको हम काट देंगे। इन बेड़ियों से हटकर हम उस परमपिता परमेश्वर के वैकुंठ के अंदर जाने की पात्रता के पात्र बन जाएंगे। पर उसके लिए हमें धीरे धीरे
अभ्यास और वैराग्य से इस ममत्व को, इस आसक्ति को, ये अनंत इच्छाओं को हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। यदि हम सचमुच में ऐसा कर सके तो हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।